मनीष, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, ये रिपोर्ट्स पे इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है? देखिए, वैसे तो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या सिख महिलाओं के साथ किस तरह से वहाँ पर व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वो अमेरिकी कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो बता रही है कि पाकिस्तान में, चीन में किस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ और उनके जो रिलीजियस अधिकार हैं उसको किस तरह से कुचला जा सकता है। हालांकि चीन की तरफ से इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भी आई है, जो अंडरस्टूड है। लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो स्थिति बदतर थी, उसकी वजह से भारत को सीएए जैसा कानून लाना पड़ा। चीन में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह वहाँ कंसंट्रेशन कैंप बनाए जा रहे हैं, ये सब अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामले उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या इन मामलों के बाद, जो आपका सवाल था कि क्या इतना ही काफ़ी होगा या इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे आगे जाएगी, यानी कि क्या वो पाकिस्तान को या चीन को ह्यूमन राइट्स के नाम पर, रिलीजियस अधिकार छीनने के नाम पर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? तो वहां पर जवाब हमें उदास करने वाला, निराश करने वाला। आप जो बता रहे हैं, मैंने जो सवाल पूछा था इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, मनीष, मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास आ रहा हूं। धार्मिक आजादी के उल्लंघन पर अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। अमेरिका ने धार्मिक आजादी के ग्रुप में पाक को रेड लिस्ट में डाला है। पाकिस्तान के साथ लिस्ट में चीन और रूस का भी नाम है। बाइडेन प्रशासन ने भारत का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया है। सीधे प्ले ऑन करें, शॉर्ट्स की आवश्यकता नहीं है यहां पर, सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, इसको देखना बहुत जरूरी है। क्या मामला है यहां पर, ये देखें। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन वाली कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी की लिस्ट जारी की है। नेक्स्ट चेंज करें। इस लिस्ट में अमेरिका ने भारत के लिए नरमी दिखाई जबकि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका की इस लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, ईरान, सऊदी अरब शामिल हैं। सऊदी अरब भी। हर साल अमेरिका ऐसे देशों के संगठनों की लिस्ट जारी करता है जहां धार्मिक आजादी नहीं होती है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और जो शॉर्ट्स हैं उनके साथ सीधे आए आप। एम्बेसडर दीपक सर, शार्प रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने बस एक लिस्ट बना दी, उसको जारी कर दिया। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। वो तालिबान की मदद करता है, आतंकियों की मदद करता है, सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। बट हाँ, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें नाम डालते हैं, पाकिस्तान बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहो। ये क्या मजाक है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, वो भले ही कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत पड़ता है सर। आप माने ना माने, यूनाइटेड स्टेट्स आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, सबसे ज्यादा दम उनके पास है। जब वो कहते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मेरी बात मानिएगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वैसे भी पाकिस्तान में नहीं जाता है। अमेरिका से अब बिल्कुल नहीं जाएगा, चीन में भी कम हो जाएगा, रूस में तो आप जानते हैं क्या स्थिति है। इसकी एक डिप्लोमेसी में हम कहते हैं डिक्लेरेटरी वैल्यू होती है। पाकिस्तान की समस्या ये है, पॉलिटिकल इस्लाम को उसने अपना लिया। वो कहते हैं जितनी मेरी बीमारियां हैं, इस्लाम हर मर्ज की दवा है। जिन्ना ने भी कहा था कि मेरा देश नया मदीना बनेगा। और फिर क्या होता है सर, एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है। 1843 में क्या बोला था? रिलीजन इज द साई ऑफ द ओप्रेस्ड क्रीचर, the opium of the people। जब लोगों के पास और कुछ नहीं है तो हफीम दो ताकि वो चुप हो जाए। जिन्ना साहब जब इजिप्ट गए थे 1948 में, तो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ कहा और उस समय इजिप्ट के शहंशाह से, दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट, जब चले गए जिन्ना साहब, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि इस्लाम का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ था। Now this is the kind of nonsense that we have seen। तो अपनी छवि वो खुद बर्बाद कर रहे हैं। And being on that American list, India is not। पर जितना मर्जी आपके जो ये एक्टिविस्ट हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो मर्जी वो कहते हैं, रियलिटी इज कि जितनी रिलीजियस फ्रीडम आपके देश, मेरे देश में है सर, बहुत कम देशों में इतनी।